वेलकम बैक टू न्यू वीडियो इन 2022 के नए वीडियो में आप सभी तमाम साथियों का फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नया साल मुबारक हो और मैं यही चाहूंगा कि इस नए साल में आप सभी लोग अपना ड्रीम्स पूरा करें, अपने टारगेट्स को अचीव करें और खूब सारा तरक्की करें, है ना। तो आज का वीडियो हम शुरू करने वाले हैं। आप में से ही पूछा गया एक सवाल है जो कि कई बार क्लाइंट के द्वारा पूछ लिया जाता है। वैसे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, जनरल क्वेश्चन है। इससे पता चलता है कि आपने कभी काम किया है या नहीं किया है। तो ऑब्वियसली जो लोग काम किए हैं वो लोग आंसर दे पाए होंगे, जो लोग नहीं काम किए हैं उन लोगों को थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई होगी। तो इसी से शुरुआत करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सवाल पूछा गया है धनंजय यादव जी के द्वारा। उन्होंने ये पूछा है कि सर, हमसे क्लाइंट ने पूछा कि जब भी आप कॉलम में काम करते हैं तो ट्रे को नीचे से ऊपर कैसे ले जाते हैं, या फिर अगर डिसमेंटल हो रहा है तो ऊपर से नीचे कैसे ले आते हैं। बेसिकली उनका पूछने का मतलब यही है। तो देखिए, ये क्वेश्चन किसी भी एंगल से टेक्निकल नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है। क्लाइंट अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो उसका पूछने का बस एक और एक ही मकसद है कि वो ये जानना चाहता है कि आपने काम किया है या फिर आप झूठ बोल रहे हैं, राइट। तो अगर आपने काम किया है तो बेसिकली मुझे उम्मीद है कि आप आंसर दे पाएंगे कि किसी भी सामान को, किसी भी ट्रे को, पैकिंग को, कुछ भी आपका सामान हो तो कॉलम के ऊपर कैसे शिफ्ट किया जाता है, कैसे ले जाते हैं। और अगर आपने काम नहीं किया है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो, लेकिन आज का इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको परेशानी होगी अगर थोड़ा बहुत आप स्टडी करेंगे तो। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी सामान को कॉलम पे ले जाना हो तो मेरे हिसाब से 2-3 अरेंजमेंट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे बेसिक चीज जो होता है, सबसे फर्स्ट चीज जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी मटेरियल्स को हैंडलिंग के लिए, शिफ्टिंग के लिए कॉलम पे, तो वो होता है रोप और पुली अरेंजमेंट। यानी हम लोग क्या करते हैं कि जहां भी हमें मटेरियल शिफ्ट करना होता है, किसी भी कॉलम पे, किसी भी हाइट पे शिफ्ट करना होता है, तो जहां पे हमें मटेरियल शिफ्ट करना होता है वहां पे हम क्या करते हैं, एक पुली अरेंज करते हैं। अगर वहां पे स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर में पुली को फिक्स करेंगे, अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो वहां पर स्ट्रक्चर बना करके हम लोग वहां पे पुली को हैंग करते हैं और वहां से रोप को पुली के सहारे नीचे तक लेके आते हैं। और इस सिस्टम के द्वारा, यानी पुली और रोप के सहारे हम किसी भी मटेरियल को हैंडलिंग करते हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका एक और है जिसके द्वारा हम किसी भी मटेरियल को ऊपर से नीचे लाते हैं या फिर नीचे से ऊपर ले जाते हैं, वो है विंच मशीन के द्वारा। जी हाँ, नाम ध्यान से याद रखिएगा, विंच मशीन। ये विंच मशीन 2 तरीके का हो सकता है, या तो एयर ड्रिवेन हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिक ड्रिवेन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करते हैं। ज्यादातर देखा जाए तो जो सेफ होता है वो एयर ड्रिवेन विंच ही सेफ होता है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई जब भी हम यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, एक जर्क टाइप का क्रिएट होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक ड्रिवेन जो विंच मशीन होता है उसमें झटका लगने का चांस रहता है, जैसे कोई भी मटेरियल जो है झटके से उठेगा। लेकिन न्यूमेटिक वाला ऐसा नहीं है। अगर एयर ड्रिवेन है तो लीवर जैसे जैसे आप पुश करते जाएंगे एकदम स्मूथली वो जो हैंडलिंग है, मतलब कि जो उसमें वायर रोप होता है वो आसानी से ऊपर नीचे आके जा सकता है ना। तो दूसरा तरीका ये था। तीसरा एक और तरीका हम लोग यूज करते हैं जो कि बास्केट विथ क्रेन के हिसाब से। जैसे कि क्रेन जो भी हमारा मोबाइल क्रेन होता है उसमें हम लोग बास्केट को अटैच करते हैं स्लिंग्स के थ्रू, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस बास्केट के थ्रू किसी भी मटेरियल को शिफ्ट करते हैं कॉलम पे जहां भी हमें लेके जाना होता है। देखिए, तो ये जो तीनों मेथड बताया मैंने, सबसे पहला मेथड बताया पुली और रोप के अरेंजमेंट से, दूसरा विंच मशीन के अरेंजमेंट से, और तीसरा क्रेन और बास्केट के अरेंजमेंट से, राइट। तो ये तीनों मेथड बेसिकली यूज होते हैं, वो भी आपके नीड के हिसाब से डिपेंड करता है ना। अगर आपको कुछ जो कि हल्की मटेरियल्स वगैरह आपको शिफ्ट करना है, हल्का मटेरियल आपको लेके जाना है, तो आप बेसिकली पुली और रोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको कभी कभी क्या होता है कि छोटे मोटे जैसे कि टूल्स वगैरह आपको शिफ्ट करना होता है, या फिर स्कैफोल्डिंग के पाइप्स वगैरह, या फिर प्लैंक वगैरह छोटे मोटे
चीजें शिफ्ट करना होता है, या फिर आपको बेसिक चीजें जैसे कि पानी वगैरह शिफ्ट करना होता है, तो ये सब चीजें आप नॉर्मल पुली और रोप के सहायता से विद द हेल्प ऑफ मटेरियल बैग यूज करके आप शिफ्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था विंच के हिसाब से, अगर थोड़ा सा वेट जो है ज्यादा है, थोड़ा मीडियम वेट है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, विंच मशीन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहां पे आपका जो पावर इस्तेमाल होगा वो न्यूमेटिक पावर इस्तेमाल होगा, आपका जो मैनुअल पावर इस्तेमाल नहीं होगा। तो वो थोड़ा सा सेफ भी है, क्योंकि मैनुअली क्या होता है कि हो सकता है कई बार हाथ स्लिप कर जाए, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए डेंजर हो सकता है। लेकिन अगर हम विंच मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा सेफ होता है। और अगर वेट जो है हम शिफ्ट कर रहे हैं वो काफी हैवी है, जैसे मान लो कि कोई ट्री है जो कि अगर हमारा कॉलम का डाया अगर 4 मीटर है, 4.5 मीटर है, तो इस तरीके से जो उनका ट्रेज होता है वो काफी हेवी हो जाता है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है विंच मशीन से भी शिफ्ट करना, और वो डेंजरस भी होता है, खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वहां पे बास्केट का इस्तेमाल करेंगे और क्रेन का इस्तेमाल करेंगे, और इसके सहारे हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा धनंजय यादव जी, जो भी आपने सवाल पूछा था। तो बेसिकली यही 3 तरीके हैं। अगर आपको कोई और चौथा तरीका पता है या फिर कोई और अरेंजमेंट आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये तरीके से भी हम लोग कॉलम पे मटेरियल को शिफ्ट करते हैं, अगर आपने देखा होगा या फिर एक्सपीरियंस किया होगा तो, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आप पाइपिंग, शटडाउन और मेंटेनेंस से रिलेटेड वीडियोस पाएंगे। इसके साथ साथ ही अगर आप गल्फ इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको क्वेश्चन आंसर्स इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो जाइए एक बार चैनल को चेक कीजिए और थोड़ा देखिए कि किस टाइप के वीडियोस हैं। अगर आपके लाइक वीडियोस हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।